नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए एशिया का सबसे बड़ा हॉकी टूर्नामेंट और एंट्री फीस 0 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। बिल्कुल फ्री में आप यहां पर सभी मैच देख पाएंगे। और इस टूर्नामेंट का नाम है मेंस हॉकी एशिया कप। अब की बार इसे हीरो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है हीरो एशिया कप, जो कि हमारे भारत के बिहार राज्य में राजगीर में होने जा रहा है। 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक चलेगा, यानी कल शुरू हो रहा है। और ये हमारे मनसुख मांडविया, जो कि केंद्रीय खेल मंत्री हैं, उन्होंने इस ट्रॉफी का अनावरण किया। यहां पर आप कुछ झलकियां देख लीजिए। जो भी टूर्नामेंट में जीत हासिल करेगा उसे ये ट्रॉफी मिलेगी। तो इस प्रकार से कुछ बातें आपको बड़े प्यारे तरीके से समझाएंगे, बस बने रहिएगा एंड तक। तो ये जो मेंस हॉकी एशिया कप है, उसी प्रकार विमेंस हॉकी एशिया कप भी होता है, वो भी इसके बाद शुरू होगा। जब इसका एंडिंग टाइम हो रहा होगा तभी ये विमेंस एशिया कप भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो चलो थोड़ा सा विस्तार से ही बात कर लेते हैं। मेंस हॉकी एशिया कप एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, जो कि एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में AHF के नाम से जानते हैं। AHF यानी एशियन हॉकी फेडरेशन। जब आप AHF की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तब आपको पता चलता है कि इसका उद्देश्य यही है कि एशिया लेवल पर हॉकी के खेल कंडक्ट करवाना, हॉकी को प्रमोट करना। और इससे जुड़े हुए कितने यहां पर नेशनल एसोसिएशन हैं, तो 31 मेंबर नेशनल एसोसिएशन हैं इसके साथ में। लेकिन जब चर्चा होती है इसके द्वारा शुरू करवाए गए मेंस हॉकी एशिया कप में कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप ये पता कर लीजिए, जो भी एशिया की टीम, विजेता टीम जो होगी, वो एशिया की चैंपियन तो बन ही जाएगी, लेकिन उसके लिए आगे के रास्ते खुल जाएंगे कि वो FIH हॉकी विश्व कप में पार्टिसिपेट कर पाए। FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्या होता है? ये विश्व स्तर का वर्ल्ड कप होता है। एशिया से निकलकर वो टीम विश्व स्तर पे अपनी पहचान बना सकती है। FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बोल देते हैं, कई बार इसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी भी बोल देते हैं। इसके द्वारा हर 4 साल बाद क्या करवाया जाता है? हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया जाता है। जिस प्रकार ओलंपिक खेलों की बात करते हैं, उसी प्रकार ये 4 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ओलंपिक खेल अलग होते हैं, ये अलग होते हैं। क्राइटेरिया सेम है कि 4 साल बाद ये होता है, 4 साल बाद भी ओलंपिक होता है। तो अब कब होने जा रहा है? 2026 में होगा। कहने का भाव, जो एशिया की टीम, विजेता टीम होगी, वो इस टूर्नामेंट में पहुंच जाएगी विश्व स्तर पे। और जब आप FIH की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा मेंस की दुनिया में नीदरलैंड सबसे बेस्ट टीम है आज के टाइम में, जर्मनी सेकंड नंबर पे है, बेल्जियम थर्ड नंबर पे है। वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो इंडिया की हॉकी की टीम जो है वो 7वें नंबर पे है। ठीक है, अभी हमारी भारत की टीम बेहतरीन प्रदर्शन करे, ऐसी हमारी कामना है। जाहिर सी बात है, हर भारतीय की कामना है, आपकी भी है। तो अब जो ये टूर्नामेंट होने जा रहा है एशिया लेवल पे, 29 अगस्त को शुरू होगा और 7 सितंबर को ये समाप्त हो जाएगा। हीरो कंपनी इसको स्पॉन्सर कर रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं हीरो एशिया कप। ये अब की बार कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन रहेगा। इससे पहले 11 संस्करण हो चुके हैं, 11th। भारत ने अब तक 3 बार जीत हासिल की है, पाकिस्तान ने भी अब तक 3 बार जीत हासिल की है। पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे कौन कौन सी रिकॉर्ड बने, बस बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, अब जब इतिहास और रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इससे पहले इसका आयोजन कब करवाया गया था। एशिया स्तर पे एशिया कप का मेंस की दुनिया की बात हो रही है तो आप कहेंगे 2022 में लास्ट टाइम, यानी इसका 11th एडिशन जो था ना वो संपन्न हुआ था 2022 में। और उस 2022 के 11th एडिशन में दक्षिणी कोरिया ने जीत हासिल की थी। सबसे ज्यादा बार जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी है? तो दक्षिणी कोरिया की ही टीम है। 5 बार खिताब जीता है इस टीम ने। भारत और पाकिस्तान सेम नंबर पे हैं। भारत ने 3 बार जीत हासिल की है, यानी 3 बार खिताब जीता है एशिया लेवल का। पाकिस्तान ने भी 3 बार ये खिताब जीता है। अब क्या भारत चौथी बार ये खिताब जीत पाएगी? तो हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। जब आप जाएंगे एशियन हॉकी फेडरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर तब आपको पता चलेगा। ये देखो
2022 का एशिया कप जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। और ये है वो साउथ कोरिया की टीम, यानी जिसे हम दक्षिणी कोरिया कह देते हैं, ये 2022 की चैंपियन टीम है। ठीक है ना। अब देखते हैं कौन बनेगा 2025 में इस टूर्नामेंट का बादशाह। जब क्वालिफिकेशन नियम की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन किस प्रकार से यहां पर कोई टीम क्वालिफाई करती है एशिया कप में खेलने के लिए। तो मेजबान टीम, जाहिर सी बात है, आपको पता चला, मैंने कहा कि भारत के बिहार राज्य में राजगीर में होने जा रहा है ये। तो जाहिर सी बात है मेजबान टीम तो इसमें क्वालिफाई कर ही जाती है, तो भारत तो क्वालिफाई कर गया। इसके अलावा पिछले संस्करण की 6 जो टॉप टीम है, टॉप रैंकिंग वाली जो टीम है, वो भी इसमें सीधा प्रवेश ले लेती हैं। कहने का भाव, अभी मैंने क्या दिखाया था आपको, फोटो दिखाई थी आपको, ये देखो, मैंने कहा 2022 में एशिया कप जकार्ता में हुआ था। तो जकार्ता वाली जो पूरी की पूरी आप लिस्ट उठाओगे, उसमें टॉप रैंकिंग वाली 6 टीम थी, उनको भी डायरेक्ट यहां पर क्या मिल गया है, प्रवेश मिल गया है, डायरेक्ट उनकी एंट्री हो चुकी है। और ये जो मेंस एशिया कप होता है ना, इसकी टॉप शीर्ष 2 टीम जो होती हैं वो तो इसमें होती ही है, जाहिर सी बात है। अब जब चर्चा होती है इसके बारे में, आयोजन की विशेषता क्या रहेगी अब की बार, कौन कौन से देश हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले ये देखो, आयोजन की विशेषता यह है कि सभी मैचों में दर्शक के लिए पूरी तरह निःशुल्क प्रवेश है। आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पर, बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में, जो कि अभी नया नया बना है। टूर्नामेंट को हॉकी का ऐतिहासिक उत्सव कहा जा रहा है। हॉकी की दुनिया में एक नई छाप छोड़ेगा ये। अब की बार मुफ्त टिकट है आपके लिए, आप फ्री में टिकट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना है आपको, आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, www.ticketgenii.in। या फिर आप क्या करोगे, एशिया अपने हॉकी की जो टीम है ना, हॉकी इंडिया एक एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लेंगे, वहां से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक वर्चुअल टिकट मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, आप आसानी से वहां पर एंट्री पा सकते हैं। बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, अब की बार बिल्कुल फ्री है। हमारी जो हॉकी इंडिया है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप तिर्की, उन्होंने कहा कि फ्री एंट्री है, और इस फ्री एंट्री का एम जो है, यानी इसका उद्देश्य जो हमने रखा है वो ये है कि सबसे ज्यादा यहां पर क्या है, ऑडियंस आए, सबसे ज्यादा यहां पर प्रशंसक आए। कहने का भाव, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन हॉकी का क्रेज नहीं है भारत में, क्योंकि जो भारत की ऑडियंस है वो ज्यादा क्रिकेट देखना पसंद करती है ना। तो इस हॉकी को भी एक नया आयाम मिले, इस वजह से इन्होंने फ्री में रखा है। अब दूसरे हमारे जो महासचिव हैं इस हॉकी इंडिया में, जिनका नाम है भोलानाथ सिंह, उन्होंने कहा कि भारत में हॉकी संस्कृति को मजबूत करने की पहल है ये कि आप बिल्कुल फ्री में यहां पर क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। अभी मैंने आपको क्या बोला था, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, बता दिया कि कोई टीम किस प्रकार से इस एशिया कप में क्वालिफाई करती है। अब कौन सी टीम आ रही है, तो इसमें एक तो पूल ए होता है और एक होता है अपना पूल बी। पूल ए में हमारे भारत की टीम है, जापान है, चाइना है और कजाकिस्तान, ये 4 देश जो हैं ये पूल ए में हैं। पूल बी में मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चाइनीज ताइपेई, ये 4 टीमें पूल बी में हैं। जब हम बात करते हैं हमारे भारत की, क्योंकि हम तो भारत का मैच देखना प्रेफर करेंगे, जाहिर सी बात है, तो कल किसका मैच होगा, भारत और चीन का मैच होगा कल, यानी शुरुआती दौर में ही, कल से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट और कल ही भारत और चीन का मैच होगा। ये बड़ा धमाकेदार मैच होगा, बिल्कुल फ्री में है, आपको जाना है वहां पे। 31 अगस्त को भारत और जापान के बीच में मैच खेला जाएगा, उसके बाद में 1 सितंबर को भारत वर्सेस कजाकिस्तान मैच होगा। तो हम बिल्कुल भारत के स्पोर्ट में हैं। अब ये तो चलो पता चल चुका है आपको कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, 0 रुपए एंट्री फीस है। अब इतिहास जान लेते हैं थोड़ा सा इस एशिया कप के बारे में कि कब कब कौन कौन सी टीम ने जीत हासिल की। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि इस मेंस की दुनिया में एशिया लेवल पे कप करवाने की योजना कब से शुरू हुई। कहने का भाव, फर्स्ट एडिशन कब शुरू हुआ था, तो 1982 में पहला एडिशन खेला गया कराची पाकिस्तान में,
और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस जमाने की पाकिस्तान की टीम बड़ी धमाकेदार हुआ करती थी। पहला एडिशन भी पाकिस्तान ने जीता, दूसरा एडिशन भी पाकिस्तान ने जीता और तीसरा एडिशन भी पाकिस्तान ने जीता। लेकिन आपको पता है दूसरे एडिशन का जो आयोजन करवाया था वो किसने करवाया तो इसी एशिया लेवल पे जो फेडरेशन उसने था, लेकिन कहां पर हुआ? बांग्लादेश में। 1989 का जो हुआ था वो नई दिल्ली भारत में हुआ। तो आप ये देख सकते हैं उस जमाने की पाकिस्तान की टीम कितनी धुरंधर रही होगी। अब तो पाकिस्तान वैसे भी पिट चुका है और वैसे भी पिट चुका है, और भारत की टीम ने भी बड़ी कड़ी टक्कर दी है। लगातार 4 एडिशन जो हुए थे ना शुरुआती दौर में, उसमें रनर अप की टीम रही थी भारत की टीम, ठीक है ना। लेकिन चौथा जो था ना वो किसने जीता? दक्षिणी कोरिया ने जीता। यहां पर दक्षिणी कोरिया की पहली जीत, दक्षिणी कोरिया की दूसरी जीत, उसके बाद दक्षिणी कोरिया की तीसरी जीत, दक्षिणी कोरिया की चौथी जीत और दक्षिणी कोरिया की 5 जीत। तो यानी जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक सबसे सफलतम टीम कौन सी है? दक्षिणी कोरिया की टीम है, 5 बार खिताब जीत चुकी है। लेकिन पाकिस्तान ने मतलब पहले 3 एडिशन जीते थे, उसके बाद कभी कोई एडिशन पाकिस्तान ने नहीं जीता। 3 बार ही ये जीत है पाकिस्तान के नाम। लेकिन भारत ने पहली जीत कब हासिल की थी? 2003 में, जब ये टूर्नामेंट मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है इसमें, कुआलालंपुर मलेशिया में। तो ये भारत की क्या थी? पहली जीत थी। उसके बाद दूसरी जीत 2007 में जब ये चेन्नई भारत में करवाया गया था। उसके बाद ढाका बांग्लादेश में हुआ था 2017 में टूर्नामेंट, तब भारत की तीसरी जीत थी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये मेनली 3 ही टीम है। 5 बार जीत हासिल की है दक्षिण कोरिया ने, 3 बार जीत हासिल की है पाकिस्तान ने, 3 बार जीत हासिल की है भारत ने। बस हो गए, इतने ही एडिशन हुए हैं। तो कितनी बातें आपको पता चली? 3 3 6 और 5 11। तो मैंने यही तो बोला है कि 11 एडिशन हो चुके हैं। अब की बार जो होने जा रहा है भारत के बिहार के राजगीर में, ये 12th एडिशन रहेगा। और इस 12th एडिशन में कौन जीत हासिल करेगा? हम तो भारत के पक्ष में हैं, जाहिर सी बात है ना। तो आपको बताइएगा, ये बातें क्लियर हुई हैं, मोटी मोटी सारी बात आपको पता चल चुकी है इस टूर्नामेंट के बारे में कि इस टूर्नामेंट का आखिर वजूद क्या रहता है। और ये आप पूरे मैच का शेड्यूल देख सकते हैं। पुल ए की टीम कौन सी है, पुल बी की टीम कौन सी है। हालांकि मैंने पुल ए के बारे में आपको बता दिया, जिसमें हमारा भारत भी है। 29 अगस्त यानी कल से शुरू होगा, 7 सितंबर तक चलेगा ये टूर्नामेंट। ये है मेंस की दुनिया, यानी पुरुषों की दुनिया का एशिया कप है। इसी प्रकार महिलाएं जो हैं वो भी एशिया लेवल पे एशिया कप खेलती हैं। उनको हम बोल देते हैं विमेंस एशिया कप, विमेंस हॉकी एशिया कप। इनको बोलते हैं मेंस हॉकी एशिया कप। तो अभी मेंस हॉकी एशिया कप की चर्चा की है। कुछ दिन बाद यानी इसी ये जो कप समाप्त होने वाला होगा उसी टाइम से विमेंस की दुनिया का हॉकी एशिया कप शुरू हो जाएगा। उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा एक अलग से वीडियो बना के। तो आप चेक कर सकते हैं, टूर्नामेंट ट्रैकर है ये। यहां पर किस प्रकार से गोल स्कोर किए गए हैं, सारे के सारे टॉप गोल स्कोरिंग टीम कौन सी है, यहां पर आपको मेंशन हो जाएगा जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। आपको अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो आप इस कक्षा को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।